नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। अगले हफ्ते क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, बाजार कहां कहां तक गिर सकता है, कहां कहां तक बढ़ सकता है, क्या ब्रेकआउट जोन है, क्या ट्रेंड है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा इसी छोटे से वीडियो और एकदम आसान भाषा में। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएगी। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग, काफी लोग सोचते होंगे यार इंटेलिसेस क्या नाम है, बोलते भी नहीं आता। तो इसका नाम की उपज बड़े अद्भुत तरीके से हुई है। इंटेलिजेंट और सिस्टम, इन दोनों को आधा आधा काट कर इंटेलिसेस बनाया हुआ है, यानी इंटेलिजेंट सिस्टम का इंटेलिसेस। क्योंकि 22 सालों से मैं इस बाजार में हूँ, करीब करीब 15 साल तो मैंने सिर्फ एक सिस्टम को डेवलप करने दिए हैं और उसका आउटपुट आपको चंद मिनटों में यहाँ पर दे के चला जाता हूँ। टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली बाजार में क्या क्या लगता है, क्या नहीं करना है, यानी अभिमन्यु बनने से कैसे बचना है, उसको क्लियर कर दूंगा। कौन कौन से डेटाज आने वाले हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीक में हमने क्या बताया था, क्या हुआ, उसको डिस्कस करेंगे और फिर बात करेंगे बाजार में आगे अक्टूबर वायदे में हम क्या करना सकते हैं। काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कि अपने व्यूज़ को चेंज कर चुके हैं, बेरिश से अब बुलिश होना चालू कर दिए या फिर अब बेचना अवॉइड कर रहे हैं। उसके लिए एक रील भी डाली आज मैंने इंटेलिसेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर, आप उसे देख लीजिएगा। 7 वजह बताई हुई हैं जिसकी वजह से इमीडिएट बहुत बड़ी तेजी आ जाए, उसकी उम्मीद कम लगती है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डेटाज आने वाले हैं, हमें डेटा बेस्ड मूवमेंट कब एक्सपेक्टेड है। तो ये जो एनालिसिस है ये मंडे से लेके फ्राइडे तक के लिए एप्लीकेबल होगी। मंडे को फिर से एक वीडियो आएगा। बाजार बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन चल रही हैं, जैसे कि ट्रम्प साहब वीकेंड पे कुछ ना कुछ बोल देते हैं या फिर वॉर सिचुएशन एस्केलेट हो जाती हैं, तो बाजार गैप अप और गैप डाउन में परेशान कर देते हैं। तो मंडे को उन फैक्टर्स को कवर करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए व्यूज दे दिए जाते हैं। वेडनेसडे को फिर से कुछ अपडेट करी जाती हैं जो फ्राइडे तक के लिए एप्लीकेबल होती हैं और फ्राइडे को पूरे हफ्ते के लिए, यानी लॉन्ग टर्म का एक वीडियो और 2 शॉर्ट टर्म के वीडियोज़। तो आप पेज में नए तो फॉलो करके मत जाइएगा, क्योंकि बड़े लोग नहीं चाहते कि आप चलने वाले बाजार को पहले जानकर गलतियां करने से बच जाओ, क्योंकि आपका जाओ माल उनका लाओ माल है। तो देखिए 3 अगस्त को डेटा आएगा। 3 अगस्त को कुछ डेटा रिलीज होंगे, यानी ये देखना अपने को, ये पूरे अगले हफ्ते की एनालिसिस है। 3 अगस्त को भी डेटा है। अच्छा, यहाँ पर ना अलग अलग कलर हैं, देखो, जैसे ये बहुत डार्क है, ये हल्का डार्क है, ये एकदम ब्राइट है। तो ये जो ब्राइट कलर है ये इम्पैक्टफुल डेटा है, यानी कि इनकी वजह से हाई वॉलेटिलिटी बाजार में रह सकती है। ये क्लियर हो गया। मंडे को भी डेटा है, यानी 3 तारीख को भी डेटा है। कंटिन्यूस डेटा रहेंगे, ये करीब करीब 7:15 बजे 7:30 बजे रिलीज होंगे। फिर 4 तारीख को भी डेटा है ट्रेड बैलेंस का, ये भी इंपॉर्टेंट है, और 7:30 बजे फिर से डेटा है। और फिर वेडनेसडे को भी फिर से एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा है। तो ये लगभग 5:45 से 7:30 बजे तक वोलेटाइल रख सकते हैं, यानी मंडे भी इंपॉर्टेंट, ट्यूसडे भी इंपॉर्टेंट, वेडनेसडे भी इंपॉर्टेंट। अभी तक का तो डेटा यही कह रहे हैं। थर्सडे को फिर से डेटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, और ये 6 बजे रिलीज होगा। तो थर्सडे भी इंपॉर्टेंट हो गया। और फ्राइडे को फिर से भाई साहब तांडव, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का, एवरेजली आर्ली, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक सारे दिन कुछ ना कुछ फंडामेंटल न्यूज़ आएगी, जिसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी रहने की संभावनाएं ब्राइट है। क्लियर हो गया। अब अपन समझते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या डिस्कशन किया था और उसके बेसिस पे आप लोगों ने क्या क्या किया होगा, यानी कैसे, यानी आप लोगों ने जो अपना कीमती समय यहाँ पर हम लोगों को दिया, उसे देख करके आपने अपनी पूंजी बचा पाए होगे, राइट डायरेक्शन में कामकाज किए होगे। तो देखो 1,43,000 का एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा था। अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने बोल दिया और आप मान लो, आप बिंदास जाओ, पिछला वीडियो देखो, वेरीफाई करो, और पिछला ही नहीं, पिछले लगभग 7 साल होने वाले नवंबर में 7 सालों का 6.5 सालों से अधिक का इतिहास डला हुआ, ऑडिट कर लो, सेटिस्फैक्शन मिले तो फॉलो करो, तब एग्जीक्यूशन करो। लेकिन हमारे और आपके माइंडसेट को सिंक करना जरूरी है, उसके लिए एक प्रोसेस है, कुछ समय तक वीडियोस देखिए, है ना। तो 1,41,300 का बेस बताया था, देखो इसी के आसपास रुका, टहला, इसके नीचे गया जरूर, लेकिन सेम डे रिकवरी मार दिया, इसके नीचे की कभी क्लोजिंग नहीं आ पाई। बाजार अभी 1,44,200 और तक टेस्ट हो चुके हैं, एक बार टेस्ट हुए, फिर से बाजार यहीं इसी के आसपास आए, फिर से बाजार 1,42,600 पे अभी चल रहे हैं। तो मोटा मोटी कहने का सार ये है कि ब्रेकआउट जोन को भी नहीं काटा,
और इसके नीचे भी स्टेबल नहीं हो पाया। तो बाजार 1,45,000 और 1,41,000 के बीच में ही टहले। मेरे ख्याल से 1,40,580 का लो लगाए थे, इसके ऊपर से तुरंत सेम डे 1,41,300 के ऊपर आकर क्लोज हो गए थे। तो कहानी का मतलब ये है 1,41,000 और 1,45,000 के बीच में ही पूरा हफ्ता बाजार चला है। ना कोई बहुत बड़ी तेजी आई है, ना कोई बहुत बड़ी मंदी आई है। ब्रेकआउट जोन की वजह से हायर लेवल पे फोमो के चक्कर में बाय नहीं किए होगे। भाई सस्ता मिल रहा है ले लेते हैं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो यहाँ से अपन ये समराइज कर सकते हैं कि आप लोगों ने कहीं कोई अंडरस्टैंड काम करके फंसा फूसी नहीं किए होगे। अब अपन चलते हैं कि आगे के लिए क्या लेवल्स नज़र आ रहे हैं। तो जब आप वेबसाइट में आते हैं, ये वेबसाइट में क्या, ये लेवल्स आप लोगों को वेबसाइट के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा दिए जाते हैं जिन किसी ने भी प्लान लिया हुआ है। इसके अलावा देखो ये वीकली एनालिसिस है, ये 3 तारीख से 7 तारीख तक के लिए एप्लीकेबल है, यानी पूरे अगले हफ्ते को कवर करेगी। इसके अलावा अगर मंथली वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करो मंथली वीडियो। भाई 1 महीने की प्रिडिक्शंस को आप लोगों को देना, और अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो आप लोगों की निगेटिविटी को बर्दाश्त करना, यानी कि फुक्कट में मुसीबतों को इनवाइट करना। क्योंकि जब गलतियां होती हैं हमसे तो 100 लोग 1000 बातें लेके आते हैं, जब अच्छा होता है तो 100 लोग में से 10 लोग आके बोलते हैं। तो यहाँ पर 1:100 का रेशो में पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं हमारे सामने। तो अगर ये सारी एनालिसिस मेहनत आप लोगों के सामने रखूं, आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं तो कोशिश करिए इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और जैसे आप लोगों को लाओमाल जरूरी है, वैसे हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। तभी हम अपने सारी क्रेडिटेबिलिटी को, सारी गुडविल को, सारी मेहनत को, 22 सालों की तपस्या को चंद मिनटों में आपके सामने रखेंगे। तो देखो ये अक्टूबर वायदे की एनालिसिस है। ये यहाँ तक बाजार टूट सकता है, यहाँ तक बढ़ सकता है, ब्रेकआउट जोन है। बाजार का ट्रेंड अभी डाउन है, डाउन नहीं, ये साइडवेज होना चाहिए। ये मेरी तरफ से गलती हुई है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, साइडवेज है। 1,42,800 तक बाजार, अगर अभी कितना चल रहा है, ये अक्टूबर वायदे की एनालिसिस है। अगस्त वायदा 142,600 चल रहा है, लेकिन अक्टूबर वायदा 1,44,150 चल रहा है। कितना चल रहा है यहाँ लिख देता हूँ, 1,44,150। आप टाइम देख सकते हैं, अभी का वेरीफाई कर सकते हैं। 11:55 हो रहे हैं। डेट है 31 जुलाई, है ना। तो आप देख लीजिएगा 1,44,100 का भाव है, तो 1,42,800 का ब्रेकआउट जोन है। इसको अपन चार्ट में अच्छे से समझेंगे तो बाजार 139,400, 138,200, 136,600 तक टूट भी सकते हैं। बढ़ कहाँ तक सकते हैं, 144,900, 147,650 और 149,600। इसको अपन चार्ट में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर और क्या क्या है जो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये इमेज को आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ एक है कि इस तरह का प्रेजेंटेशन आप लोगों तक पहुँचा दिया जाता है, और इस तरह इस इमेज को आप लोगों के मोबाइल तक पहुंचने के बाद इसको लाइन मारो पैसा बनाओ वाले चार्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए अपन देखते हैं चार्ट। ये हफ्ते ये अभी चार्ट हमें ये चार्ट बन के निकल के आएगा जब आप इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो इसमें कलर चलिए ग्रीन लेंगे तो ओवरलैप होगा, ये ले लेते हैं, मस्टर्ड ले लेते हैं। अभी देखो बाजार का भाव 1,44,200 के आसपास चल रहा है, 100 का भाव है। ये इमेज है इसलिए इसमें कैंडल्स बन नहीं रही हैं। बढ़ता है तो कहाँ तक बढ़ सकता है, 1,44,900 वायदे का पहला दिन है, पहली बात। मंथ का पहला दिन है, दूसरी बात। यहाँ से बड़ी तेजी अगर आ जाती है, अब समझ के लेना साइकोलॉजिकल। 1,50,000 में मान लो किसी ने बाय किया था, कौन सा वायदा, अगस्त वायदा। अभी वो काटेगा 1,42,500 पे, लगभग 7,500 रुपये का उसको नुकसान होगा पर लॉट पे। अब उसको मान लो 1,44 में उसने रोल ओवर कर लिया, यहाँ से 1,50 हो गया, तो सिर्फ 1,500 रुपये की कॉस्ट, सिर्फ 1,500 रुपये की रोल ओवर कॉस्ट में, क्योंकि करंट वायदा 142,500 चल रहा है और अगला वायदा 1,44 चल रहा है, तो 1,500 रुपये की रोल ओवर कॉस्ट हुई इसकी। अब यहाँ से वापस से 1,50 हो जाता है बाजार, तो भाई साहब उसको तो सिर्फ पेशेंस करने का रिवॉर्ड मिल जाएगा। यूजुअली बाजार में अगर सिर्फ 1,500, अभी तक क्या होता था, 3,000 से 4,500 5,000 रुपये तक की रोल ओवर कॉस्ट लग रही थी जब बाजार बुल मार्केट में था, जब बाजार में फोमो था, जब हर कोई बाय करना चाहता था। अब ये सिर्फ 1,500 रुपये की रह गई है। तो यूजुअली ये बताती है हमें रोल ओवर कॉस्ट कम होने की मतलब कि बाजार में इमीडिएटली बहुत बड़ी तेजी आ जाए इसकी उम्मीद कम है। क्लियर है। अब समझो 1,44,100 का भाव चल रहा है, 1,44,900 तक आ सकता है, कोई दो राय नहीं है। कब तक आ सकता है, जब तक ये पिंक लाइन नहीं कटती है। ये पिंक लाइन है, ये कटा तो ही बाजार नीचे आएगा, ये भी कंफर्म है। तो अभी बाजार में बाउंस बैक, शॉर्ट कवरिंग और बाजार में ऊपरी स्तर देखे जा सकते हैं। ये 1,44,900 इसके ऊपर रुकता है, टिकता है, नई कैंडल बनती है तो ही 1,47,650 और 1,49,600 तक बढ़ने की पॉसिबिलिटी है।
एनालिसिस कब तक की ये पता है। अब समझो, ये सब पॉसिबिलिटी तब तक है जब तक ये लाइन नहीं कट रही है। 142,800 कट गया तो भाई साहब तेजी मत रखिएगा। अभी तेजी करना चाहते हो, बाजार आपको भी तेज लग रहा है, बाजार में आपको बॉटम लग रहा है, आपने रोल ओवर कर लिया है, आपके आसपास किसी व्यक्ति ने रोल ओवर कर लिया है, तो करने दो। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करो। 142,800 आज फ्राइडे का दिन है, 31 जुलाई को वीडियो शूट कर रहा हूं अगले हफ्ते के लिए। तो अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग अगर 142,800 के नीचे की आ जाती है तब तो फिर स्ट्रिक्टली लॉन्ग साइड में नहीं रहना है। अगर मान लो मंडे की क्लोजिंग 142,800 के नीचे की आ जाए तो भी नहीं रखना है मंदी, वरना अगर आपने एक 42,800 पे नहीं काटा तो आपको 139,400, 138,200, 136,600 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो भाई साहब यहां पर मालूम चल जाए कि उंगली में जहर लग चुका है तो पूरे शरीर को सड़ने का वेट मत करो। जब तक ये लेवल नहीं कट रहा है तब तक आप इन सारी तेजी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरा काम क्या है, सब तेजी कह रहे हैं, सही है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में दिख रहा है कि भाई यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, बाजार यहाँ से टूट नहीं पा रहा है, बाजार में पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, बाजार में वॉर सिचुएशन मिनिमाइज होती हुई नजर आ रही है, क्रूड ऑयल टूट रहा है, हर कोई बाइंग का सजेशन देगा, लेकिन उस बाइंग के सजेशन के साथ अभिमन्यु बनने से बचने वाला रास्ता यहाँ पर आप लोगों को मिल चुका है। तो 142,800 के नीचे निकला तो तेजी नहीं रखनी है, तब तक तेजी करनी है। इसके अलावा सिल्वर का वीडियो लेके आऊंगा, जरूर देखिएगा। कौन से टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, भर भर के लाओमाल करो। लाओमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.